बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विदार। आज बात करते हैं जी हफीजुल्लाह नियाज़ी की। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत सातवें आसमान पर है। कालम लिखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इमरान खान का जिक्र ना करूँ, मगर उनके सिवा कोई लफ्ज़ ही नहीं निकलता। हफीजुल्लाह खान नियाज़ी मज़ीद कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी सियासत बहुत मजबूत कर ली है। उनके खिलाफ जो भी कदम उठाया गया उसने इमरान खान की सियासत को मज़ीद मजबूत कर दिया। वो उस वक्त सातवें आसमान पर बैठे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी इक़दाम इमरान खान के ख़िलाफ़ उठाए उससे उनसे फ़ायदा हुआ। जबकि कालम लिखने बैठता हूँ तो बारहा सोचता हूँ इमरान खान का जिक्र ना करूँ, लेकिन इमरान खान के अलावा और कुछ है भी नहीं। टीवी प्रोग्राम हों या वो भी उन पर दूसरा फरीक इस्टेब्लिशमेंट है। सारा दिन इन दोनों के दरमियान इशारी निज़ाम नापतोल का बुरवे कार लाते हैं। इसके बाद जी फवाद चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान जो है वो एक नोक झोंक चल रही है, जिस पर फवाद चौधरी जो हैं वो एक प्रोग्राम में कहते हैं ARY न्यूज़ के ऊपर बैठकर कि सलमान अकरम राजा को लीगल कमेटी का हेड बना दिया गया, लेकिन उन्होंने कारकुनों के लिए कोई लीगल स्ट्रेटजी नहीं बनाई, यानी कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। उन्होंने सारी ज़िंदगी पैसों के बगैर कोई काम नहीं किया। फवाद चौधरी मज़ीद कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने सारी ज़िंदगी पैसों के बगैर कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अकेला गया, इन लोगों से बार बार कहता रहा कि मेरे साथ पार्टी बने, पिटिशनर बने, इस पर केस नहीं बन सकते, ये कमज़ोर है, हाई कोर्ट में बरकरार नहीं रहेगा। जो लीगल हिकमत अमली सलमान अकरम राजा की है अपने लोगों के लिए वो भी फलाब थी। हमाद अज़हर के मतलब जो है वो सीनियर साफ़ी नुसरत जावेद कहते हैं कि हमाद अज़हर बुज़दिल नहीं है। लोग कहेंगे नस गया, लेकिन जब माँ कहे कि तेरे अलावा मेरा है कौन, तो बड़े बड़े सुरमा भी रह जाते हैं। ये जी नुसरत जावेद का हमाद अज़हर के मतलब बयान। नुसरत जावेद मज़ीद कहते हैं कि हमाद अज़हर के इलेक्शन न लड़ने के फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक शख्स लाहौर में अपने वालिद की वफ़ात से खाली होने वाली नशिस्त पर खड़ा नहीं हो पाता अगर वो कहता कि मैं अपनी माँ का अकेला बैठा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमाद अज़हर अपनी माँ का अकेला बैठा है। हम समझते हैं कि पंजाब में क्या होता है, लोग कहेंगे नस गया, लेकिन जब माँ कहे कि तेरे अलावा मेरा कौन है, तो बड़े बड़े सुरमा भी रह जाते हैं। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। नुसरत जावेद की बात से मैं टोटली इत्तेफाक करता हूँ। जब माँ बाप का वाहिद सहारा हो ना, जबकि बाप भी इस दुनिया से चला गया, पीछे माँ अकेली रह जाए, तो उसके लिए सहारा अगर एक बेटा हो ना, तो फिर उससे जो है वो एहतियात करनी पड़ती है। उससे जो है वो अपने माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है ना, उसे झुकना पड़ता है। तो हमाद अज़हर की भी मजबूरी है, तो मजबूरी पर किसी को ताना नहीं देना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर सिर्फ 2 गुनाहगारों के सिवा सब ने हिस्सा लिया, एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास और दूसरा महमूद खान अचकज़ई। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई ने एक बात की है कि दुख तो ये होता है कि मेरा पुराना दोस्त फजलुर रहमान भी 26वीं आईनी तरमीम में शामिल थे। महमूद अचकज़ई की एक पॉडकास्ट में जो है वो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ मुश्किल में आए थे तो मैं सब के पास गया कि ये पार्लियामान पर हमला है, तमाम सियासतदानों की मिन्नतें की, हम गरीबों की रेड लाइन जमहूरियत और पार्लियामान है, हमारी किसी शख्स से दुश्मनी नहीं है, बल्कि इससे लड़ रहे हैं जो मुल्क के निज़ाम को रोंदना चाहता है, पार्लियामान को कमज़ोर कर रहा है। हम एक को हटा कर दूसरे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए नहीं निकले थे, मगर लोगों के अपने मफादात थे। तो ये जी अचकज़ई का बयान। अब आ जाते हैं जी शेर अफजल मरवत के ऊपर। तो शेर अफजल मरवत के मतलब जो है शायद खटक ने बात की है कि शेर अफजल मरवत ने कल मुझे वॉइस नोट भेजा और कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे ना लड़ूं। मैंने जवाब दिया कि मैं भी आपसे नहीं लड़ना चाहता। बहनें गैर सियासी हैं, लेकिन जो इमरान खान की बीवी और बहनों के मतलब गलत बात करेगा फिर हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पर शायद खटक ने वाकई एक ख़ानदानी होने का सबूत दिया है, जबकि शेर अफजल मरवत जो हैं वो, अब मैं क्या बोलूँ, जिसके सबब मिली इनको शोहरत, उसी के घर वालों के ख़िलाफ़ हो गया।
مزید کیا بولوں اس کے خلاف، اللہ اسے ہدایت دے جی، ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ فواد چودھری نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے، ایک تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مہربانی کر کے ہوٹل ٹکٹ اور روزانہ اخراجات کے ثبوت نکتہ چینوں کے منہ پر ماریں۔ یعنی جو ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ یعنی صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم گئی ہوئی ہے جاپان، تو فواد چودھری ان کو کہتے ہیں کہ خصوصاً ہانگ کانگ کی شاپنگ اور برکن بیگز والے بل۔ فواد چودھری کا اعظم بخاری کے دورہ جاپان میں اخراجات کی ادائیگی سے متعلق بیان پر تبصرہ۔ وزیر اعظم مریم نواز کے دورہ جاپان سے متعلق ہونے والی چہم گوئیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے صحافی زبیر علی خان کے مطابق عظمہ بخاری نے کہا کہ جاپان کے سرکاری دورے میں شامل ارکان کے سوا سب نے اخراجات اپنی ذاتی جیب سے ادا کیے۔ خیال ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کا جاپان کے حالیہ دورے کا سوشل میڈیا پر خاصا چرچا رہا۔ سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ان کے اس دورے کے حوالے سے متعدد سوالات اٹھائے گئے اور اخراجات پر بھی بات کی گئی، جس پر صوبائی حکومت کی جانب سے رد عمل آ گیا۔ اس پر فواد چودھری نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مہربانی کریں ہوٹل ٹکٹ اور روزانہ اخراجات کے ثبوت نکتہ چینوں کے منہ پر ماریں، خصوصاً ہانگ کانگ کے شاپنگ اور برکن بیگز والے جو ہیں بل۔ یعنی فواد چودھری نے بہت اچھی بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایک سازش ہو رہی ہے، آپ اخراجات اپنے پے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ حکومت کی طرف سے نہیں دے رہے تو کم از کم ان کے جو بلز ہیں کم از کم وہی بتا دیں، وہی سامنے لے آئیں، تاکہ جو آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں نکتہ چینی کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی انہیں کہیں کہ یار یہ تو اپنی جیب سے جا رہے ہیں، کوئی اپنی جیب سے جاتا ہے تو کیا پرابلم ہے کسی کو۔ تو اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔